आज काशी दृष्टि की यात्रा में हम आए हैं एक ऐसे योगी सन्यासी जिनकी उपस्थिति और अलौकिक शक्तियां लोगों को आश्चर्यचकित कर देती थी। मैं बात कर रहा हूं श्री तैलंग स्वामी जी के बारे में, जो 19वीं शताब्दी में काशी को विभूषित करने वाले विद्वान सन्यासियों में अग्रगण्य माने जाते हैं। दक्षिण देश के विजना प्रांत में हुलिया नगर में जन्मे अपनी 2 माताओं में पहली माता के पुत्र थे। इनके बचपन का नाम शिवराम था। इन्हें तैलंगधर भी पुकारा जाता था। पंजाब के पटियाला के निवासी योगीराज भागीरथ स्वामी इनके गुरु थे, जो दक्षिण यात्रा में इनसे मिले थे तथा इन्हें दीक्षित कर उत्तर भारत के पुष्कर तीर्थ में अपने साथ लाए। गुरु जी का यहीं स्वर्गवास हो गया। उसके बाद स्वामी जी समग्र भारत की तीर्थ यात्रा पर निकले। दक्षिण यात्रा रामेश्वरम धाम तक की, उत्तर भारत में नेपाल, तिब्बत, मानसरोवर से लौटकर नर्मदा तीर पर तपस्या करते रहे। वहां से प्रयाग होकर काशी आए और 80 घाट पर तुलसीदास के बगीचे में रहने लगे। कभी कभी लोलार्क कुंड भी जाया करते थे। यहां वो अपनी अलौकिक शक्तियों से कुछ कुष्ठ रोगियों को अपने स्पर्श मात्र से ही ठीक किया। एक बार उज्जैन के राजा जब काशी आए और अपने बंधुओं के साथ नाव से मणिकर्णिका घाट आ रहे थे, तो बीच में उन्होंने तैलंग स्वामी को पानी के ऊपर बैठा देखा तो आश्चर्यचकित हो उठे। किसी से स्वामी जी के बारे में पूछा तो बताया कि आप एक प्रसिद्ध योगी हैं। जल, थल, वायु पर आपका समान अधिकार है। उनके इस तरह के कार्यों को देखकर अधिक प्रचार होने से उन्हें लोग अपने स्वार्थ के लिए परेशान करने लगे, तो स्वामी जी ने मौन धारण कर लिया। काशीवासी और यात्रीगण आपका दर्शन करके अपने जीवन को धन्य समझते थे। तभी से काशीवासी तैलंग देश का होने के कारण उनका पितृ नाम गणपति स्वामी या तैलंगधर न जानने से तैलंग स्वामी के नाम से पुकारने लगे। तैलंग स्वामी जी लगभग 280 साल जिए, जिसमें से 150 वर्ष उन्होंने काशी में बिताए। तैलंग स्वामी से पहली बार जब स्वामी परमहंस जी मिले तो उन्हें यह एहसास हो गया कि ये एक महापुरुष और दिव्यदर्शी सन्यासी हैं। वो दोनों आपस में मौन में बातचीत करते थे। स्वामी परमहंस का शिष्य होने के कारण विवेकानंद जी भी उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। पंचगंगा घाट पर स्थित स्वामी जी का आश्रम है, जहां एक भूगर्भ है जिसमें स्वामी जी अपनी साधना तपस्या में लीन रहते थे और यहीं से गुप्त द्वार से सीधा घाट की ओर चले जाते थे। स्वामी जी को चलता फिरता विश्वनाथ कहा जाता था। लोगों का कहना था कि वो शिव के ही एक रूप थे। इसीलिए उन्होंने गंगा से शिवलिंग निकालकर उसकी स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की थी, जो कि ये शिवलिंग है।